हाय लिब्रास, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लिब्रास, 8 से लेके 14 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन अल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपनी डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो आप लोग वहाँ पर जाके अपनी डेलीज की रीडिंग चेक कर सकते हो। मैं वहाँ पर हमेशा डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके लिब्रास, लेट्स सी व्हाट सम मैसेजेस फॉर यू लिब्रास। What's the messages for Libras? Okay. Okay, let's get started Libras. Yeah. कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप का कार्ड है लिब्रास। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग ना अपने पास के मामलों के साथ में डील कर रहे हो। 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, गिव योर सेल्फ द कंपैशन यू वेर नेवर गिवन। ओके, सी 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, पास के जो मामले थे जो अनहेल्दी थे या फिर अच्छे भी थे, ओके, तो उनके साथ में डील करें फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। मे भी शायद कहीं ना कहीं पास के पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, या फिर पास्ट के कामों के साथ में डील कर रहे हो, पास्ट के ड्रीम के साथ में डील कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि जो भी आपके लाइफ में पास्ट में अगर चेंजेस नहीं हुए थे तो मे भी शायद अभी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कोई भी चेंजेस, ओके, वेदर वो अपने फाइनेंशियल इश्यूज हो, वेदर वो घरेलू मामले हो, कहीं ना कहीं पास के मामलों के साथ में डील कर रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, व्हाट इज दैट एनर्जी, क्या है ये एनर्जी, लेट्स सी, देखते हैं लिब्रास। या आई फील सो, कहीं ना कहीं कब की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना से 10 ऑफ कप एंड 2 ऑफ कप एंड द 7 ऑफ पेंटिकल में भी शायद हो सकता है कि पास में आप लोगों ने फैमिली वाइज कुछ फैमिली वाइज में भी शायद आप डील करें। पास में भी शायद आप लोग ने एफर्ट डाला था, जस्ट वेट कर रहे थे कि कब आप लोगों की लाइफ में हैप्पी फैमिली हो, ओके, कब आप लोगों की लाइफ में बैलेंस है, कब आप लोगों की लाइफ में सक्सेस आए बोल के। मे भी शायद हो सकता है लव में हो, फैमिली वाइज हो, कनेक्ट, कोई भी कनेक्शन वाइज हो सकता है, ओके, फैमिली, कलीग या फिर कोई भी रिलेशनशिप। ओके, तो पास के कुछ लोग ना पास के कनेक्शन के साथ में डील कर रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि पास में जो एफर्ट डाले थे आप लोगों ने, तो मे बी शायद ये हफ्ते रिवॉर्ड आ सकता है। ओके, रिवॉर्ड मीन्स कि अगर काम के लिए आपने एफर्ट डाले थे तो यहाँ कहीं ना कहीं ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सको, या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसमें कोई ना कोई सपोर्ट मिल रहा है ताकि आप इमोशनली बैलेंस कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर इसलिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, बटरफ्लाइज इन ब्लूम, आफ्टर सैडनेस हैप्पीनेस एंड होप रिटर्न। ओके, सी, कहीं ना कहीं अगर कहीं पास में आपके लॉसेस हो गए थे, या फिर डिसअपॉइंटमेंट हुए थे, या फिर ब्रेकअप भी हो गया था, तो कहीं ना कहीं आफ्टर सैडनेस, आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट आप लोगों की लाइफ में से हैप्पीनेस आ रहा है, बैलेंस हो रहा है। ओके, जो भी आपके ड्रीम गोल हैं उसको पूरा करने प्रति, सिक्योर लाइफ बनाने के प्रति, सी, में भी शायद हो सकता है पास में ना जो आपने सोचा था वो काम ना बना हो, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में बन रहा है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि पास के मामलों के साथ में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक डील कर रहे हो। ओके, देयर इज द हैप्पीनेस गाइस एंड होप रिटर्न। ओके, कहीं ना कहीं होप आ रहा है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, नहीं आई बिलीव माई सेल्फ कि मैं ये अपने टारगेट को पूरा कर सकता हूँ, पास के गोल को पूरा कर सकता हूँ, या फिर बिजनेस खोल सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, आफ्टर सैडनेस हियर इज द हैप्पीनेस। ओके,
लिब्रास ब्यूटीफुल एनर्जी है। कहीं ना कहीं पास्ट में जो चीज़ें आपकी नहीं बन पाई थी या फिर बॉन्ड नहीं हो पाया था, लव वाइज में मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं थोड़े से ब्रेकअप हो गया है। ओके, तो आप लोग चाहते थे कि आपके लाइफ में चॉइसेस आए या फिर कुछ ना कुछ आपने ना फ़ोन कॉल किया हो, मैसेजेस किया हो लव लाइफ में बॉन्ड बनाने के लिए, बट पास में ना बनी हो, बट यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में बन रहा है। दैट्स वे इमोशनली हैप्पीनेस होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में चॉइसेस भी आ रही है। जनरली जॉब की चॉइसेस या फिर किसी भी मामलों को लेकर चॉइसेस आ रहे हैं, जो भी उन्होंने पास्ट में एफर्ट डाले थे, तो समझदारी से डिसीजन लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर सैडनेस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक देर इज द हैप्पीनेस, होप रिटर्न। ओके, कहीं ना कहीं होप रिटर्न मीन्स कि जैसा मैंने पहले कहा कि मैं ये कर सकता हूँ। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपके लिए ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, और आपको पास्ट के किए हुए काम का रिवॉर्ड भी मिल रहा है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में एम्परर का कार्ड है। सी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में पास के मामलों को ठीक ठाक कर रहे हो, एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में फोकस कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करूँ, मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाऊँ, मैं कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हूँ, मैं कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे अप लेवल तक हूँ, रेस प्रमोशन तरक्की कैसे पाऊँ। ओके, जस्ट लाइक अदीप, मैं अपनी लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज करूँ, मैनेज कैसे करूँ, जस्ट लाइक दिस। तो कहीं ना कहीं मिडल पार्ट ऑफ द वीक में देर इज द फोकस कि मुझे अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बनानी है, मुझे अपनी लाइफ में हाउ टू मैनेज माई लाइफ, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड किसी की लाइफ में ना रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी आई फील दिस इज द रिवर्स। ओके फाइन, मे बी शायद पास्ट में आप लोगों की लाइफ में किसी न किसी चीज़ की एंडिंग नहीं हो पाई थी। ओके, तो यहाँ पर कोई रिवॉर्ड आ रहा है। सी, एम्परर इज हियर टू फोकस इसलिए हो रहे हो आप मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, मे बी शायद कोई ऑफर आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ऑफर आ रहा है। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप उस ऑफर को लेके मूव ऑन हो रहे हो। ओके, मे बी शायद फोकस इसलिए हो रही हो कि जो भी आपकी ना अनहेल्दी सिचुएशन थी, आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे। डेथ इज हियर। ओके, डेथ इज हियर की कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रही हो और फोकस हो रही हो कि मैं इस चीज़ को लेट गो करूँ कि नहीं करूँ। लेट गो कीजिएगा गाइस, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, सी, कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ऑफर आ रहा है, तो उसको फोकस कर रहे हो एंड जस्ट मूव ऑन हो रहे हो, तो लेट गो कीजिएगा। जो अनहेल्दी थॉट है, अनहेल्दी सिचुएशन है, कुछ भी अनहेल्दी, उसको लेट गो कीजिएगा ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, क्योंकि सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग है। अगर कुछ लोगों को फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट नहीं मिला, तो सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट मिल सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है, फ्रेश स्टार्ट है अपनी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए सक्सेसफुली। ओके, एंड चॉइसेस भी सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में भी चॉइसेस आ रहे हैं, ताकि वो उस चॉइसेस को पिक करके लाइफ में आगे बढ़ सके, राइज अप हो सके, सक्सेसफुली एक नई बिजनेस स्टार्ट कर सके। एंड किसी की लाइफ में शादी भी हो रही है या गुड न्यूज़ भी आ रही है शादी की मिडल पार्ट ऑफ द वीक में। और जैसा अगर मैं यही लव के लिए बोलूँ, तो कहीं ना कहीं सी लव वाइज में भी शायद आप डील करें स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में, अनबैलेंस चल रहा था पहले, तो मे भी शायद अगर आप लोग 2 पर्सन के साथ में डील कर रहे हो लिब्रास यहाँ पर, क्योंकि स्कॉर्पियो है, कैंसर है। ओके, कैंसर पर्सन के साथ में आप मूव ऑन हो रहे हैं और स्कॉर्पियो पर्सन को टाटा बाय बाय कर रहे हो। ओके, या एंड मे बी शायद यहाँ पर मल्टीपल पर्सन है, एरीज है, स्कॉर्पियो है, कैंसर है एंड टॉरस एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप लोग मल्टीपल पर्सन के साथ में डील करें, तो स्कॉर्पियो को टाटा बाय बाय कर रहे हो और कैंसर के साथ में मूव ऑन हो रहे हो, या फिर एरीज के साथ में भी फोकस कर रहे हो कि मैं इनके साथ में फ्रेश स्टार्ट करूँ बोल के। ओके, तो नो मैटर व्हाट, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी है लव लाइफ के लिए भी, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, पास के मामलों को पीछे छोड़ के। ओके, एंड उस सही डिसीजन लीजिएगा। ओके, हीड वॉइस काउंसिल लिसन। ओके, कहीं ना कहीं फ्रॉक प्रिंसेस का कार्ड है, तो सी, अगर आप लोग रीयूनियन होना चाहते हो तो भी हो रहा है, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो लव वाइज थर्ड पार्टी के साथ में तो भी हो रहा है, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि जो भी उन्होंने पास में एफर्ट डालते उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है। ओके, फ्रॉक प्रिंसेस, यू नो डैट के फ्रॉक जस्ट आपने प्रिंसेस और फ्रॉक की कहानी तो सुनी होगी, जैसे कि प्रिंसेस फ्रॉक को किस करती है तो जो वो राजकुमार में बदल जाता है, तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं आप
इस मिडल पार्ट ऑफ द वीक में एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने उस एफर्ट का रिवॉर्ड लेके आ सको, राइट, ट्रांसम्यूट कर सको, चेंजेस लेके आ सको। दैट्स व्हाई यू फोकस, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, मैनेज करके काम करने की कोशिश कर रहे हो, प्लानिंग करके काम करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पास के कोई भी अनहेल्दी मामले थे उसको ट्रांसम्यूट करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। और अगर किसी ने पास में रेस, प्रमोशन, तरक्की के लिए भी एफर्ट डाला और एक्सपेक्ट कर थी इस हफ्ते, तो मिल रहा है। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। इस रिवर्स से में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं योर डिसीजन डिसाइड योर फ्यूचर हेयर, नथिंग एल्स। ओके, कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है ना, आई फील सो कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू आर नॉट डिसाइडेड। ओके, कि मुझे कैसे डिसीजन लेना है, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी आ रहे हैं, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी आ रहा है। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं क्या करूँ बोल के। ओके, अनबैलेंस एनर्जी है, कहीं ना कहीं पैशनेट वाली एनर्जी नहीं, सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है, अप्स एंड डाउन चल रही है। ओके, फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू आर नॉट डिसाइडिंग। ओके, लेट्स सी वास्तव में ऐसे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, या ऑफर तो आया है, बट कहीं ना कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। हील, ओके, सी कहीं ना कहीं हेयर, ओके, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपके पास में ना मल्टीपल ऑफर आ रहे हैं। ओके, क्योंकि किंग ऑफ, जैसे मैंने पहले कहा, टूरिस्ट एनर्जी भी है यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है। ओके, यू कांट डिसाइड, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में सडनली कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। सडनली यूनिवर्स ने आपके ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, ओल्ड पर्सन के प्रति कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आए हैं। दैट्स वाई यहाँ पर यू कांट डिसाइड। अगर लव वाइज थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ओके। और लिब्रास अगर मैं बोलूँ तो अगर आप अर्थ साइन के साथ में डील कर रहे हो, तो इस पर कैप्रिकॉर्न, तो लिब्रास के लिए कंपैटिबल साइन रहते हैं, तो उनके साथ में जाइएगा। ओके, क्योंकि वो मैच मेकर होते हैं। ओके, लिब्रास एंड अर्थ साइन। तो अगर आपके पार्टनर के अर्थ साइन है तो यू आर परफेक्ट मैच मेकर। ओके, तो लेट्स डिस्कस करते हैं कि जैसे एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू आर नॉट डिसाइडेड, क्योंकि आपके पास में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आ रही है, मल्टीपल ऑफर आ रहे हैं अपने लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करने के, अपने लाइफ में रियूनियन होने के, अपने लाइफ में एक लव बस फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। ओके, या फिर इन जनरली कहीं ना कहीं जॉब स्विच करने के लिए, या फिर अपनी लाइफ में सिक्योर होने के लिए। बट देयर इज अ सडन चेंज। ओके, क्योंकि टावर मूवमेंट हो रहा है, तो टावर मूवमेंट इज ऑल अबाउट गाइस, आपकी लाइफ में ना सडनली आप डिसीजन ले लोगे ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश तरीके से इमोशनली स्टार्ट कर सको, सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर से किंग ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस ग्राउंडेड एनर्जी, अर्थली एनर्जी। ओके, एंड किसी की लाइफ में कोई बोलेगा कि रुका हुआ पैसा भी मिल रहा है। यस, ये हफ्ते भर कुछ ना अगर आप ट्राई करते रहोगे ना, तो मनी, रुका हुआ पैसा भी मिल रहा है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में भी आपको ना सडनली, जिसकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा है या फिर कोर्ट केस चल रहा है, ओके, तो उसमें भी सडन चेंज आके आपको हैप्पीनेस दे रहे हो। ओके, तो इसीलिए आप ना अप्स एंड डाउन हो रहे हो। एंड सी ब्यूटी, कहीं ना कहीं सी ये एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो, फोकस हो रहे हो कि मैं और भी ज़्यादा फोकस हो रहे हो कि मैं अनबैलेंस ना हो, फोकस हो रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हूँ, और जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है उसको चेंज लेके आके अपनी लाइफ में फ्रेश तरीके से काम करो, फ्रेश तरीके से लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, क्योंकि दिस इज़ यू, आप अपना ख्याल रख रहे हो, अपने ड्रीम गोल डिज़ायर का ख्याल रख रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने साथ साथ फर्स्ट यू वेल्थ, देन अपने ड्रीम को के प्रति एफर्ट डाल रहे हो। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है लिब्रास। कहीं ना कहीं जो भी इनबैलेंस वाली एनर्जी है ना, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो वो सडन आपको ना चेंजेस दिखने को मिलेगा, या फिर आप खुद ही चेंजेस लेके आओगे ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल होके इमोशनली लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, क्योंकि फ्रेश स्टार्ट में बोलते हैं तो गाइस ये नहीं कि आप जॉब स्विच कर दो या फिर बिजनेस स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट दिन, क्योंकि हमारा हर दिन, हर मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तब हमारा फ्रेश डे होता है, राइट। तो उसी तरीके से मैं भी शायद
आप अपने आप में फ्रेश स्टार्ट करो या फिर अपने मामलों को लेके फ्रेश तरीके से ऑब्जर्व करके स्टार्ट करो, ओके। बट कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर द सडन चेंज, पास्ट के मामलों के प्रति सडन चेंज आ रहा है, सिक्योर हो रहे हो एंड अपनी लाइफ में इमोशनल तौर से मूव ऑन हो रहे हो, ओके। लेट्स सी, एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन। सी, ये हिडन पोजीशन हफ्ते के कभी भी आ सकता है, ओके। तो हिडन पोजीशन में सन का कार्ड है, तो सन इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, ग्रोथ, अबंडेंस, कहीं ना कहीं सक्सेस, विक्ट्री, अपॉर्चुनिटी। सन आ गए तो गाइस हिडन पोजीशन में आपको हर जगह से क्लैरिटी मिल रही है, ओके, एंड हैप्पीनेस हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ओके। इट्स ब्यूटीफुल। हिडन पोजीशन में सन आ गए तो वो गाइस और क्या बोलूं, क्लैरिटी, हैप्पीनेस, okay. See, clarity and happiness. Why this card is here? Because यहाँ पर सन इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत एफर्ट डाले हैं, ओके, इस क्लैरिटी के लिए, इस हैप्पीनेस के लिए। क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना, हार्ड वर्किंग, ओके। हार्ड वर्किंग करे हो तभी जाके आपको वो रिवॉर्ड मिला है, तभी जाके आपकी लाइफ में वो ड्रीम सक्सेसफुल हुआ है, जो भी आपके ड्रीम थे, ओके। कुछ लोग हो सकता है कि एफर्ट डाले हैं कि अगर पास्ट में कोई अनहेल्दी सिचुएशन थी उससे राइज अप हुए हैं एंड जस्ट एफर्ट डाले थे कि ताकि उनकी लाइफ में सोल्यूशन आए। हियर इज द सोल्यूशन, ओके। जैसे कि रीयूनियन होना था उनका ड्रीम, तो रीयूनियन भी हो रहे हो। फ्रेश स्टार्ट करना था लव लाइफ वाइज, उनकी लाइफ में फ्रेश ऑफर भी आ रहा है ताकि वो लव लाइफ वाइज फ्रेश स्टार्ट कर सके। या फिर किसी को रेज, प्रमोशन, तरक्की भी चाहिए थी तो भी आपने एफर्ट डाला है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिल रहा है। सी, आउटकम में यू विश कम ट्रू, ओके। जो भी आपने एफर्ट डाले थे तो उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। दैट्स व्हाई सन इज हियर, ओके। दैट्स वाई यूनिवर्स ने आपको अवेकनिंग करवा रहे, आपको ना जस्ट लाइक अ सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको और एफर्ट डाल के अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हो वो लेके आ सको, ओके। सी, वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सी आउटकम में कहीं ना कहीं किंग ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट एनर्जी, ओके। मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो किसी भी मामलों को, या फिर इंडिपेंडेंट होके काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हो। अगर कोई काम नहीं भी आ रहा तो भी आप ना एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपके पास में कोई ना कोई काम आए, सोल्यूशन आए, ओके, कोई ना कोई हैप्पीनेस है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ लीडरशिप, रोल निभा रहे हो अपनी लाइफ में आउटकम में, ओके लिब्रास। एंड अगर आप लोगों के लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी चल रही थी तो भी यहाँ पर सोल्यूशन मिल रहा है, ओके। अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड जस्ट कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलते हुए दिख रहे हैं, ओके। लेट्स सी, या क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी में भी शायद हो सकता है पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ना बिट्रेल हुआ हो, धोखा हुआ हो, या फिर किसी ने आपकी वैल्यूबल चीज़ों को अपने नाम में कर लिया हो, या फिर कोई आपको ना धोखा देके चला गया हो, कि ये किसी भी मामले में हो सकता है, लव के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, रिश्तेदारों के मामलों में, ओके। तो कहीं ना कहीं जो भी पास्ट के मामले थे ना उसमें आपको क्लैरिटी मिली है, ओके। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज ऑल अबाउट क्लैरिटी लाइफ के प्रति, ओके, पास्ट के मामलों के प्रति। she is the smart, she is the mature, she is the understanding person, okay। तो कहीं ना कहीं मे बी शायद दिस इज यू, ओके लिब्रास। आप पास के मामलों को ना बहुत अच्छी तरह से हैंडल करो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कनेक्शन वाइज भी, कोई भी कनेक्शन वाइज भी पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, या फिर बैलेंस करके चल सको, या फिर किसी के लाइफ में चॉइसेस भी आ रही हैं तो भी यहाँ पर चॉइसेस आ रहे हैं, सपोर्ट आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली उस चॉइसेस को पिक करके लाइफ में मूव ऑन हो सको, ओके। दैट्स व्हाई यू आर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि पास के जो भी मामले थे उसमें आपको सोल्यूशन मिल चुका है या क्लैरिटी मिल चुकी है, ओके। कनेक्शन वाइज हो, सपोर्ट वाइज हो, या फिर हेल्प वाइज हो, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ना कहीं कॉन्फिडेंट हो। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, आप बहुत मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको
और अपनी लाइफ में चॉइसेस को क्रिएट कर सको। आउटकम में भी बहुत अच्छा है एंड सी कॉन्फिडेंट आ रहा है, पावर इज ऑल अबाउट गाइस कॉन्फिडेंट। ओके, सी अपने डार्क पीरियड से बाहर निकलने के लिए कॉन्फिडेंट आ रहा है, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, जस्ट लाइक दिस कि ये हफ्ता ना गाइस कहीं ना कहीं सो मच पावरफुल है, कॉन्फिडेंट हर एक सिचुएशन को फेस करने के लिए, हर एक पास के मामलों को डील करने के लिए या प्रेजेंट के मामलों को डील करने के लिए। ओके, आउटकम में भी आपकी लाइफ में ना किसी के लाइफ में लो कॉन्फिडेंट था पास्ट में, तो कॉन्फिडेंट वापस आ रहा है ताकि आप हर एक परिस्थिति से डील कर सको, पास्ट के मामलों से डील कर सको। ओके, तो आउटकम में भी यहाँ पर चॉइसेस है, अपॉर्चुनिटी है ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ सको। ओके, एंड किसी की लाइफ में भी ये बोलूँगी कि अगर किसी का प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो आपके फेवर में वो न्यूज हो सकता है। दैट्स व्हाई यू आर हैप्पी हियर, यू आर कॉन्फिडेंट हियर। ओके, या इस ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में पास्ट में जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, जो भी आपकी सैडनेस थी उसमें आपको हैप्पीनेस मिल रही है। एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो कि कैसे अपने पास के जो नेगेटिव पैटर्न थे उसको लेट गो करूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हूँ और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकूँ या रीयूनियन हो सकूँ। ओके, ब्लेसिंग है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी चॉइसेस है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी चॉइसेस है। ओके, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप ना सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ, उस चॉइसेस को पिक करूँ या ना करूँ, बट सडनली देयर इज अ शिफ्ट। ओके, सडनली आप डिसीजन ले रहे हो एंड जस्ट अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो या फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। एंड हिडन पोर्शन में देयर इज द ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, सन की एनर्जी है गाइस। ओके, और आउटकम में देयर इज अ कॉन्फिडेंट बैक आ रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज, व्हाट इज फॉर, और क्या है नॉट अनसक्सेसफुल प्लान। ओके, कहीं ना कहीं मे भी शायद किसी की लाइफ में जो भी पास्ट में अनसक्सेसफुल प्लान थे, दैट्स फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सी जो भी सैडनेस थे वो सैडनेस ओवरकम हो रहे हैं, होप रिटर्न आ रहा है। ओके, एंड केन पे अटेंशन टू योर हेल्थ, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं लिब्रास कि बहुत ज़्यादा काम करने के चक्कर में अपनी हेल्थ का नुकसान मत कर लीजिएगा। ओके, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। एंड लिली स्पिरिचुअल लव। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि सी लिली इज ऑल अबाउट गाइस पीस। अगर कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में किसी की लाइफ में टॉक्सिक सिनारियो भी चल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, ऐसे थोड़ी देर अपने आप से कनेक्ट होइएगा, स्पिरिचुअली कनेक्ट होइएगा ताकि आपको आपकी लाइफ में पीस मिले। क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी की लाइफ में हेल्थ इश्यू लग रही है कि जो भी आपने सोचा था वो अनसक्सेसफुल हुआ प्लान बोल के। ओके, बट मैं प्लान अनसक्सेसफुल नहीं हुआ है, जस्ट सही टाइमिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें पॉजिटिव लग रही है, तो पेशेंट रखिएगा। ओके लिब्रास, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लिब्रास। ट्रू ऑफरिंग, सी कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, ट्रू ऑफरिंग टेक्स व्हाट कैन बी एन unbearable cross and return it to love। see return it to love। okay, and कहीं ना कहीं ट्रू ऑफरिंग है, तो गाइस ये हफ्ता से यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आप लोगों ने पास्ट में जैसे कि होप नहीं था या फिर लॉसेस हो गए थे या फिर सैडनेस था या फिर अनहैप्पीनेस था, कहीं ना कहीं आप राइज अप हो रहे हो, तो जस्ट ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर जी यू राइजिंग अप। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बैलेंस करके चलिएगा एंड जस्ट आपके फेवर में व्हील ऑफ फॉर्चून हो रहे हैं, समय का भैया आपके फेवर में हो रहा है, तो जस्ट राइज अप होके चलना है। जस्ट ट्रू ऑफरिंग, यूनिवर्स आपको कोई ना कोई ऑफर दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी यूनिवर्स यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको उभार रहे हैं। ओके, तो बैलेंस करके चलिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में
उस जो ऑफर आ रहा है ना उसको सही तरीके से डिसीजन लेके आगे बढ़ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सो मच ऑफरिंग है ओके, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो बैलेंस करके चलना है गाइस। ओके लिब्रास। ओके, आज का क्वेश्चन लिब्रास। लिब्रास में यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पास लिब्रास। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है उनके लिए है गार्जियन एंजल। जो भी आपने सवाल पूछा नहीं लिब्रास पैनल नंबर 1, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट सैड। ओके, सैड मत होइएगा। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। और अगर आप बहुत ज़्यादा सैडनेस हो रहे हैं तो थोड़ी देर ना अपने आप से कनेक्ट होइएगा ताकि यूनिवर्स आपके अंदर से ही कोई ना कोई सोल्यूशन दे दे। ओके, गार्जियन एंजल्स है, सोल्यूशन दे रहे तो थोड़ी देर अपने आप में कनेक्ट होना है ताकि आप अपने सवालों के जवाब आपके अंदर से ही लेके आ सको। ओके, एंड सी अगेन सेकंड मैसेज आल्सो रिट्रीट। कहीं ना कहीं अपने आप में भी पैनल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा ना यूनिवर्स से यही बोलना चाहते हैं अपने आप से कनेक्ट हुई है। ओके, क्योंकि आपका भी सवाल आप ही के अंदर छुपा हुआ है। तो जस्ट अपने आप में पीस बना के चलिए और थोड़ी देर अपने आपके लिए टाइम निकालिए ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिले। ओके, पैनल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स से यही बोलना चाहते हैं कि नेचर में जाइए ताकि वहाँ पर नेचर में जाने से क्या होता है ना गाइस, अपने आप में पीस आता है। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा साइन एंड सिंबलिज्म पे। ओके, ताकि आप अपने प्रॉब्लम के प्रति नेचर में जाके आपको ना सोल्यूशन मिलेगा। तो नेचर में जाइएगा। पैनल नंबर 3। पैनल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। ओके, जैसे कि आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा, यस। मेरी लाइफ में मैं रीयूनियन हो पाऊँगा, यस। मेरी लाइफ में मैं शादी कर पाऊँगा, यस। क्योंकि आप लोगों की लाइफ में फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके, पैनल नंबर 4। पैनल नंबर 5, देयर इज अ सपोर्ट। सी कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना फैमिली, फ्रेंड, कलीग, जो भी जिसको भी आप सपोर्ट चाहते हो, देयर इज अ सपोर्ट। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है आपके टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म करने के प्रति सपोर्ट है तो देखने की कोशिश कीजिएगा। पैनल नंबर 5। ओके, तो मैं ये बोलूँगी पैनल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा ना अपने आप से कनेक्ट होना है क्योंकि यूनिवर्स आपके अंदर से ही आपको सवाल के जवाब दे रहे हैं। पैनल नंबर 2, आपको भी अपने आप में कनेक्ट होना है ताकि आप थोड़ी देर अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के अपने आप पे कनेक्ट होइएगा ताकि आपको भी आपके अंदर से यूनिवर्स सोल्यूशन दे। पैनल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स बोलना चाहते हैं नेचर में जाइए, थोड़ा अपने आप में फ्रेश एयर लीजिए, पीस बना के चलिए ताकि आपको आइडिया आ जाए, ताकि आप पीसफुल रह के अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो। पैनल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। ओके, सो अगर यस और नो में बोलो तो यस का कार्ड है। ओके, पैनल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, अगर आपकी नेगेटिव परिस्थिति या फिर कुछ भी ऐसी अनहेल्दी चीज़ें हो रही थी आप लोगों की लाइफ में, वो पार्ट खत्म हो रही है। देयर इज अ सपोर्ट। ओके, कोई भी सपोर्ट हो सकता है तो उसको देखने की कोशिश, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, कोई भी। ओके, देयर इज अ सपोर्ट कि आपकी उस प्रॉब्लम की एंडिंग के लिए कोई ना कोई सपोर्ट है ताकि आप राइज अप हो सको, एक नई शुरुआत कर सको। ओके या लिब्रास, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हुआ। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।